हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आइए ट्रेडर्स, आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे 5 गोल्डन रूल्स के बारे में, जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर लोगों के मन में डाउट रहता है कि अगर हमें अर्ली स्टेज में फाइनेंशियल फ्रीडम पानी है तो हम ऐसे कौन से गोल्डन रूल्स हैं जिनको अगर हम अडेयर करते हैं शिद्दत से, राइट, तो हम उसको गोल्डन रूल्स को फॉलो करते हुए फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम उन्हीं 5 गोल्डन रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं रूल नंबर 1 क्या है। तो गाइस, सबसे पहला रूल नंबर है 50-30-20। 50-30-20 क्या रूल है? 50-30-20 रूल ये बोलता है कि आपकी मंथली इनकम आफ्टर टैक्स इनकम जो भी आपकी बनती है उसमें से 50% हम मान के चलते हैं कि आपको परिवार को सरवाइव करने के लिए 50% अमाउंट जो होगा वो आपका नीड्स के ऊपर जाएगा। मतलब कि जो आवश्यक चीज़ें होंगी उसके ऊपर आपका जाएगा, जो आपकी नेसेसिटी होगी, राइट। तो 50% अमाउंट, आजकल जिस प्रकार से इन्फ्लेशन चल भी रही है तो मान के चलते हैं कि 50% अमाउंट आपको उसके ऊपर खर्च करना पड़ता है, राइट। और आपको ये मैनेज भी करना होगा कि उसमें से 50% ही अपनी नीड्स के ऊपर आप लगाएं, सो दैट 30% जो आपकी बाकी की वांट्स हैं, वांट्स मीन्स कि अगर आपकी लग्जरी आइटम अगर आप खरीदना चाहते हैं, या अगर कोई सडन एक्सपेंस अगर आपके सामने आ जाता है, या लेट से अगर आपको बाकी ज़रूरी चीज़ें जो आपकी नीड नहीं है लेकिन आपको फिर भी लेनी पड़ती हैं उस पर्टिकुलर मंथ में, दैन 30% का अमाउंट उस चीज़ के लिए रिजर्व रखा जाता है। लेकिन आउट ऑफ योर मंथली इनकम 20% अमाउंट जो होगा वो आपकी सेविंग्स के ऊपर जरूर लगेगा, राइट। तो बेस्ट यही रहेगा कि आपकी मंथली इनकम जो भी है, राइट, आप 20% का अमाउंट उसके अंदर से अपनी सेविंग्स के लिए हर महीने निकालेंगे ही निकालेंगे। बिकॉज 50% आपकी नीड्स पे लगेगा, 30% आपकी बाकी की वांट्स के ऊपर जिसको कि आप अवॉइड नहीं कर पाते हैं, और 20% लेकिन आपको अपनी सेविंग्स के लिए रखना ही पड़ेगा, राइट। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे इसमें बताया भी गया कि रिमेनिंग हाफ शुड बी स्प्लिट up between 20% saving and debt repayment and 30% to everything else you might want, right। बहुत ही अच्छा ये रूल है और इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक पहला कदम बढ़ा देते हैं। आइए दूसरे रूल के बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरा रूल है 100 माइनस योर करंट एज रूल। अब ये रूल क्या है? ये रूल ये कहता है कि आपकी जो करंट एज है आप उसको 100 में से माइनस कीजिए, राइट, और उसके बाद जो नंबर आता है उतना परसेंटेज ऑफ सेविंग आपको मंथली बेसिस पे इक्विटी में अपना प्रोपोर्शन इन्वेस्ट करना है। ध्यान से समझिएगा, द 100 माइनस एज रूल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रूल ऑफ एसेट एलोकेशन which gives a sensible solution to decide the proportion of debt and equity in your portfolio। क्योंकि लेट्स से अगर आपकी ये 30 ईयर्स है, आप 30 को 100 से माइनस करेंगे तो आएगा 70। इट मीन्स कि 70% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन इक्विटी। वाई इक्विटी? क्योंकि ये माना जाता है कि आप अगर 30 की एज में अगर आप हैं तो डेफिनेटली आप रिटायरमेंट को अभी से प्लान करना स्टार्ट कीजिए। इक्विटी में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, राइट। इसी वजह से ये रूल जो है वो फॉलो किया जाता है। 100 माइनस योर करंट एज रूल में जितना आपकी एज के अकॉर्डिंग 100 में से माइनस करके जो नंबर आएगा उतना परसेंटेज आपको इक्विटी में लगाना है, और बाकी का जो अमाउंट है वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स डेट में लगा सकते हैं। किसी ऐसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं जैसे कि पीपीएफ है या एफडी है, वहाँ पर आप लगा सकते हैं, या बॉन्ड्स में आप लगा सकते हैं। बट आपको 70% अमाउंट जो होगा वो आपको अपना इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना होगा अगर आपकी 30 ईयर्स से एज है, सो दैट फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ते हुए आप जल्दी उसको लक्ष्य को हासिल कर सकें। ऐसा रूल इसलिए भी एग्जिस्ट किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितनी कम एज होती है आपकी, उस एज के अंदर आप ज़्यादा अपनी सेविंग जो है उसको आप कर सकते हैं, राइट। तो आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा रूल क्या कहता है। तीसरा रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है और हम ये अपने क्लाइंट्स को ज़रूर हम बोलते हैं। जो भी क्लाइंट हमारे पास इंश्योरेंस के लिए अप्रोच करते हैं उनको हम ये ज़रूर बताते हैं। अच्छा, ये रूल बेसिकली इंश्योरेंस से रिलेटेड है, और इंश्योरेंस भी ये लाइफ इंश्योरेंस या एंडोमेंट प्लान नहीं है। ये रूल बेसिकली है टर्म इंश्योरेंस के ऊपर। अक्सर हम ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि अगर मैं कोई टर्म इंश्योरेंस ले रहा हूँ तो वो कितने तक का लेना चाहिए।
टर्म इंश्योरेंस, ताकि मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली जो है उस टर्म इंश्योरेंस पे सिक्योर हो सके। अब इसको सिंपल सा फॉर्मूला है, मंथली इनकम आपकी जो भी है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 200 से। लेट्स से इन गिवन एग्जांपल अगर आपकी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ आपकी इनकम है, आप उसको 200 से मल्टीप्लाई करें, और 200 को मल्टीप्लाई करके इसका मतलब आपको करंट में 2 करोड़ का अमाउंट जो होगा उसका आपको टर्म इंश्योरेंस कराना होगा। इट मीन्स कि आपको जो टर्म इंश्योरेंस कराना है, अगर आपकी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ सैलरी है, राइट, और उसी पे आपका घर चलता है, देन 2 करोड़ का अमाउंट जो होगा, 2 करोड़ का अमाउंट आपको उसके ऊपर उतने का टर्म इंश्योरेंस आपको आवश्यक है। कैसे आवश्यक है? लेट्स से इफ इन केस यू आर नॉट प्रेजेंट, तो आपकी एब्सेंस में आपकी फैमिली किस प्रकार से सर्वाइव कर पाएगी अगर कोई अदर इनकम सोर्स नहीं है। देन इस केस में हम मान के चलते हैं कि आपकी फैमिली को 2 करोड़ रुपए मिलेंगे आपके जाने के बाद, और मान के चलते हैं कि 6% का एनुअल रिटर्न अगर मिलता है, लेट्स से पीपीएफ में, माफ़ कीजिए, अगर आप डाक खाने में अगर आप डालते हैं, पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, या आजकल बैंक एफडी रिटर्न भी 6% के आसपास टच कर रहा है, तो मान के चलते हैं कि 2 करोड़ का अमाउंट एक ऐसा रहेगा जिसके ऊपर कि अगर आप 6% सालाना ब्याज के हिसाब से अगर आप लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो 12 लाख रुपए आपकी फैमिली को आपके जाते साथ ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा बिना कुछ किए। इससे क्या फ़ायदा रहेगा कि आपकी फैमिली को आपके जाने के बाद, यस आपकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, बट यस फाइनेंशियली आप भी चाहेंगे कि आपकी एब्सेंस में भी आपकी फैमिली सिक्योर रहे। तो मंथली इनकम मल्टीप्लाई बाय 200 का फॉर्मूला इसमें काफ़ी आपको मदद करेगा अपने टर्म इंश्योरेंस के अमाउंट को डिसाइड करने में। अक्सर हमसे क्लाइंट जब भी अप्रोच करते हैं टर्म इंश्योरेंस के लिए, तो हम उनको इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टर्म इंश्योरेंस के लिए आगे अडेयर करने के लिए कहते हैं। अगला रूल रहेगा रूल ऑफ 72। अब ये रूल ऑफ 72 क्या है? अक्सर हम ये सोचते हैं कि अगर मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ कि मेरा अमाउंट जो होगा वो डबल हो जाए। देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, डबलिंग टाइम नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब आपको क्या करना है कि जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेट्स से अगर आप 5% प्रति सालाना ब्याज दर के हिसाब से कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको 72 डिवाइडेड बाय 5 आप करेंगे तो ये आएगा कि आपने जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, राइट, और अगर 5% के हिसाब से अगर आपको उसमें सालाना ब्याज मिल रहा है, 72 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 14.40 इतने ईयर्स के अंदर आपका वो लगाया हुआ अमाउंट डबल हो जाएगा। लेट्स अगर आप इक्विटी में लगाते हैं तो इक्विटी में 11 से 12% की ऑन एन एवरेज रिटर्न मिलती है अगर आप 8, 10, 12, 15 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, तो वहाँ पर आपका ये नंबर ऑफ डबलिंग ईयर जो होगा वो कम हो जाएगा, राइट, बिकॉज वहाँ पे आपको 12% के हिसाब से आपको ऑन एन एवरेज रिटर्न मिल रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल लिया गया है कि लेट्स अगर आपको 5% ही मिलता है, अब आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना आपको इन्फ्लेशन को बीट करके आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं या किसी और आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 72 को डिवाइड करना है उस पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट से। आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे जिसमें कि आपका अमाउंट वो डबल हो जाएगा। ओके, सो बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। अगला रूल कहता है इन्फ्लेशन रूल ऑफ 70। अभी इन्फ्लेशन रूल ऑफ 70 क्या है? इन्फ्लेशन रूल ऑफ 70 अक्सर हम ये कहते हैं कि यार आज इस चीज़ की कीमत जो है आने वाले 10 साल में, 15 साल में, 8 साल में क्या कीमत होगी। देखो उसको सिंपल सा हम 2 तरह से ले सकते हैं। या तो हम ये ले सकते हैं कि आज जो फूड प्राइसेस हैं वो कितने टाइम में डबल होंगे, या तो हम ऐसा ले लें, या हम ऐसा भी ले सकते हैं कि आज अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं तो ये कितने समय में आधा हो जाएगा। मतलब आज जो 10 लाख रुपए है इसकी 7 साल बाद, 10 साल बाद क्या कीमत रह जाएगी। तो इसके लिए सिंपल सा है, आपको इन्फ्लेशन रेट को देखना है। अगर तो इन्फ्लेशन रेट आपकी 10% के हिसाब से ऑन एन एवरेज अगर बढ़ रही है, राइट, तो आप मान के चलिए आज जो फूड प्राइसेस की जो कीमत है या किसी भी प्रोडक्ट की जो कीमत है और इन्फ्लेशन रेट अगर 10% ही है, तो अगले 7 साल के अंदर वो प्राइस उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डबल हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है 70 डिवाइड बाय इन्फ्लेशन रेट। आई रिपीट, 70 डिवाइड बाय इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट अगर 10 है, रूल ऑफ 70 में 70 को हम डिवाइड करेंगे 10 से तो आएगा 7, राइट। तो अगले 7 साल के अंदर वो अमाउंट आपका डबल हो जाएगा, जिस प्रोडक्ट का प्राइस होगा, सॉरी, वो आपका डबल हो जाएगा। दूसरे वे में हम ये ले सकते हैं कि अगर आज मेरे पास 10 लाख रुपए लेट से मैंने रखे हुए हैं और मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं उसको कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, देन हम मान के चलेंगे, और अगर इन्फ्लेशन रेट भी 10% है तो अगले 7 साल में 10 लाख की कीमत आपकी 5 लाख हो जाएगी। पड़ा पैसा आपका आधा हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन उसको किल कर रही है। इसीलिए
जो पहले के रूल्स बताए गए थे इसलिए बताए गए थे कि हमेशा ऐसे इंस्ट्रूमेंट में अपने को इन्वेस्ट करना है जहाँ पर कि ज़्यादा आपको रिटर्न मिले और आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ, राइट। सिमिलरली अगर आप इन्फ्लेशन रेट 2% है, जो कि फिलहाल नहीं है, सो 2% है, तो वही जो फूड प्राइस का अमाउंट है वो 35 साल के अंदर डबल होगा। और आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना और आशा करते हैं कि काफ़ी ज्ञान आपको मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ आके शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।